दोस्तों, क्या राष्ट्रीय दलों की मान्यता और जमीन अलॉटमेंट के नियम बदलने चाहिए या फिर ऐसे ही किसी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के नियमों में फिर से बदलाव करने की जरूरत है। मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं होने के बावजूद उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। मौजूदा नियम यह है, अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं होने के बावजूद उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, क्योंकि उसे दिल्ली के बाद पंजाब, गोवा और गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया। राज्य स्तर का दर्जा देने के नियम में भी बहुत शिथिल है, उन्हें भी बदले जाने की जरूरत है। चुनाव आयोग वक्त वक्त पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देने के नियमों में कड़े करने के बजाय शिथिल करता जा रहा है। इसके पीछे राजनीतिक दबाव ने भी काम किया है। हालांकि सन 2000 में उस समय नियमों में भारी कमी सामने आई, जब लोकसभा में 32 सीटें होने के बावजूद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो गई थी, क्योंकि उसे 4 राज्यों में वांछित वोट प्रतिशत नहीं मिला था। चुनाव आयोग ने नियमों को बदलकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का रास्ता खोला। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव आयोग से मकपा के राष्ट्रीय दल की मान्यता बरकरार रखने के लिए नियमों को शिथिल करने को कहा था, और चुनाव आयोग ने नियम शिथिल कर दिए। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीधरन पिल्लई ने हाल ही में मकपा पर तंज कसते हुए इस घटना को याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि वाजपेयी की लोकतांत्रिक मानसिकता और व्यापक सोच के कारण सीपीएम आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मौजूद है। यह सच है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त होने के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वाजपेयी से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद 2016 में बहुजन समाज पार्टी के लिए भी नियम शिथिल किए गए। हालांकि जनता का विश्वास खोती हुई पार्टियों को कोई कब तक बचाएगा? राष्ट्रीय दर्जे और राज्य स्तरीय दर्जे को पूरी तरह अलग किए जाने की जरूरत है। अभी के नियम के अनुसार किसी भी पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट और लोकसभा की 4 सीटें होने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। हालांकि यह तार्किक नहीं है। लोकसभा सीटें 543 का कम से कम 2% यानी 11 सीटों का प्रावधान होना चाहिए। अभी भी दूसरा विकल्प यह है कि किन्हीं 3 राज्यों में पार्टी ने लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटें जीती हो तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए तीसरा विकल्प तो लोकतंत्र के लिए और भी खतरनाक है। तीसरा विकल्प यह है कि किन्हीं 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ऐसी सूरत में लोकसभा में सीटें होने की शर्त ही खत्म हो जाती है। अगर राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए मूल प्रावधान 4 राज्यों में 6% सीटें और 4 लोकसभा सीटें जिसमें 2% किया जाना चाहिए, तो विकल्प में कम से कम 6 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जे के साथ लोकसभा के 1% यानी 6 सीटों की शर्त होनी चाहिए। अब एक उदाहरण से समझिए कि पूर्वोत्तर की एनपीपी को राष्ट्रीय दल का दर्जा है, जिसे देश के अन्य हिस्से में कोई नहीं जानता आज तक। राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जे के लिए 6% वोट के साथ विधानसभा की 2 सीटें का प्रावधान है। इसे भी बदले जाने की जरूरत है, क्योंकि आजादी के बाद से मतदान प्रतिशत में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जे के लिए कम से कम 10% वोट के साथ विधानसभा की न्यूनतम 2 सीट, कुल सीटों का कम से कम 2% सीट होना लाजमी किया जाना चाहिए। मान लो कि किसी विधानसभा की 2 सीटें हैं, तो उस राज्य में राज्य स्तरीय दर्जे के लिए 10% वोटों के साथ 4 विधानसभा सीट होनी चाहिए। जिस तरह 2006 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दलों को देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकाल के लिए जमीन देने के नियम बनाए, उसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व होने की शर्त जोड़ा जाना जरूरी है, नहीं तो रेवड़िया पाटने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी ने 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक प्लॉट पर अपना दफ्तर बना लिया था। बाद में पता चला कि वह प्लॉट तो हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय के विस्तार हेतु रखा था। अपने कार्यालय को जायज बताने के लिए आपने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। पार्टी का कोर्ट में तर्क था कि जिस जमीन पर उनका कब्जा था, केंद्र सरकार ने उसे दिल्ली हाई कोर्ट को अलॉट ही कैसे कर दिया। पार्टी के वकील ने कोर्ट में कहा कि क्योंकि उस प्लाट पर अब पार्टी का कार्यालय है, इसलिए हाई कोर्ट को केंद्र से कहीं और जमीन अलॉट करवा लेनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकालय के लिए 2006 में बनाई गई केंद्र सरकार की नीति भी खोटपूर्ण है,
क्योंकि उस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद जमीन पर अलाटमेंट रद्द करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अभी हाल ही में जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई, तब एक साथ तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एनसीपी का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसलिए जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने पर राष्ट्रीय कार्यालय खोलने के लिए 15 साल तक उसे लुटियन जोन में कोई कोठी अलाट की जानी चाहिए। अगर 15 साल तक वह राष्ट्रीय दर्जे को बरकरार रखता है तो उसे इस शर्त पर जमीन अलॉट की जानी चाहिए कि जब वह राष्ट्रीय दल का दर्जा खो देगा तो जमीन केंद्र सरकार को लौटा देगा।